बहुत हुआ विकास। महोदय महोदय अब माफ कर दीजिए, इतना विकास नहीं चाहिए। मोदी जी माफ कर दीजिए, बहुत विकास हो, मोदी जी बहुत विकास कर दिया, माफ कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। मोहित शर्मा, आपसे सवाल है कि पश्चिम बंगाल के अंदर आप कैंपेन कर रहे थे बीजेपी को हराने के लिए, क्या आप यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी इरादा है? हाँ बिल्कुल हराएंगे। हाँ, कुछ जम नहीं रहा है, मजा भी नहीं आ रहा है, इतनी मेहनत के बावजूद भी मामला सेट नहीं हो पा रहा है। पहले कश्मीर लाया गया, 10 दिन जनसंख्या बिल को चलाया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अलकायदा के कुछ आतंकवादी भी पकड़े गए, लेकिन तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश का चुनाव सेट नहीं हो रहा है, ऐसा सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाए गए हैं, 2 अलकायदा के जो है क्या नाम है वो बता रहे हैं, न्यूज़ में चल रहा है कि आतंकी भी पकड़े गए हैं। शायद चुनाव में लेना होगा फायदा, इसलिए लखनऊ तक पहुंच गया अलकायदा। जोश में नजर नहीं आ रहा है? नहीं, चुनाव में लेना होगा शायद फायदा, तभी लखनऊ तक पहुंच गया अलकायदा। मुझे ऐसा लग रहा है इस बात को लेकर। जी, आपको क्या लग रहा है कि सारे प्री प्लान है या हकीकत में है? देखिए, कानून नाम की चिड़िया जो है वो उत्तर प्रदेश से उड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोई नीति, कोई नियम, कोई कानून नहीं है। उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित, ना बहन बेटियां सुरक्षित। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिजी हैं चुनावी प्रचार में, चुनावी रैलियों में, उत्तर प्रदेश के बिगुल फूकने में, चुनावी बिगुल फूकने में। प्रधानमंत्री मोदी जी एक और कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर है, इससे बचिए। प्रधानमंत्री मोदी के ऑडिटोरियम में भीड़ इतनी सारी जमा होती है, प्रधानमंत्री मोदी कोरोना पे भाषण देते हैं, हमारे तो फिर भी हाथ में मास्क है, उनके तो हाथ में भी मास्क दिखाई नहीं देता। और प्रधानमंत्री मोदी जी कोरोना की बात कर रहे हैं। एक बार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाथ में तो मास्क, चेहरे पे मास्क लगा नजर आ जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास मास्क भी नजर नहीं आता। जी, अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो क्या इससे आपको फर्क पड़ रहा है? वो प्रधानमंत्री हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश जी के मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल देना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए क्यों देना चाहता हूँ? हाँ, क्यों? वो उन्होंने कही थी ना कि फिल्म सिटी बनाई जाए, फिल्म सिटी बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो फिल्म सिटी तो पूरे देश में बन गई, हर जगह धाएं धाएं कंटाप कान के नीचे चली रहा है, तो हर जगह फिल्म सिटी बना दी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई फिल्म सिटी बनाने के लिए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह धाएं धाएं गोलियां चल रही हैं, कोई किसी के नीचे कंटाप कान पे धर रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का तो वादा खैर इन्होंने पूरा कर दिया है, बाकी के वादे भी ये बहुत जल्द पूरे कर ही देंगे। लेकिन कह रहे हैं ये ठोको वाली सरकार है। हाँ, ठोको वाली सरकार है, लेकिन ये गुंडे बदमाशों को नहीं ठोकती। हाँ, गुंडे बदमाश तो इन्हीं की पार्टी ज्वाइन करके इन्हीं की पार्टी को समर्थन देते हैं। ये गुंडे बदमाशों को समर्थन देने वाली सरकार है, बलात्कारियों को समर्थन देने वाली सरकार है। और बाबा, जरा आप थोड़ा सा समझिए इस बात को कि आप जो जगह जगह इलेक्शन कैंपेनिंग करने पहुंच गए थे, इससे बढ़िया अपने उत्तर प्रदेश पे ध्यान दे लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो कानून नाम की चिड़िया है, जो आप लगातार लोगों को जो आपके विरोध में बोलें, उन पे जो मुकदमे आप ठोक रहे हैं ना, जो आपकी ठोको नीति है, यही ठोको नीति अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून के बजाय ये ठोको नीति और नियंत्रण कानून की विधि, गुंडा नियंत्रण विधि अगर आपने लागू करी होती, तो आज उत्तर प्रदेश में गुंडे बदमाश सड़कों पे नहीं घूम रहे होते। आप ये कह रहे हैं कि क्या नाम है उत्तर प्रदेश के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी बनारस तो पहुंचे हुए हैं ना। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या से ज्यादा, बच्चों की जनसंख्या से ज्यादा गुंडों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसको रोकने के ऊपर ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहिए आप इस बात को लेकर। जी, वो उनको रोकना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। कानून के समर्थन में, विरोध में? देखिए, हम तो कानून के समर्थन में क्या, 4 साल से सरकार सो रही थी, 4 साल से जनसंख्या कम करने की याद नहीं आई, आज इन्हें याद आ रही है एकदम। 4 साल से सरकार क्या कर रही थी? 4 साल से क्यों नहीं याद आया योगी जी को कि जनसंख्या कम करी जानी चाहिए? अब चुनाव करीब आ गया, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं मिला इनको, कोई कश्मीर का मुद्दा नहीं बना, कोई पाकिस्तान का मुद्दा नहीं बना, तो अब इन्हें याद आ गया जनसंख्या नियंत्रण कानून। हाँ, पिछले 4 साल से क्यों नहीं आया? हम तो कह रहे हैं कि ठीक है आप करिए, लेकिन 4 साल से पहले क्यों नहीं करा? पिछले 4 साल की बात करें, 7 साल तो काम तो कर ही रहे हैं, धीरे धीरे कोई ना कोई बिल तो ला ही रहना है। अभी देखिए क्या नाम है CNRC लाया, उसके बाद क्या नाम है कश्मीर से धारा 370 हटाए, फिर क्या नाम है कृषि बिल, जहां हम अब खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में तो सुनिए, उत्तर प्रदेश के तो अंदर ब्लॉक के चुनाव में गोलियां चल जाती हैं। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं यहाँ पर MLA के चुनाव में कहीं राफेल और सुखोई ना आ जाए कहीं रोड पर, कहीं पता चला कि राफेल ही उतरवा दिया यहाँ सड़कों पर। ये भी कुछ भरोसा नहीं है इस बात का, क्योंकि धाएं धाएं गोलियां उत्तर प्रदेश में चल रही है। यहाँ कोई नीति, नियम, कोई कानून नहीं है किसी के लिए भी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से क्या नाम है, पश्चिम बंगाल के अंदर तो क्या नाम है बीजेपी के साथ आप लोग ने कहा कि खेला होगा, जी, यूपी में क्या होगा? यूपी में क्या होगा? यूपी में देखिए ऐसा है, यहाँ किसान की लाठी चलती है, और किसान जब लाठी लेकर जैसे पशुओं को दौड़ाता है ना, ऐसी इन देश के आवारा पशुओं को दौड़ाएगा और खदेड़ा करेगा इनका बहुत।
कौन आवारा? जो देश को लूटने वाले लोग हैं, देश के नेता, कौन है उसके लूटने ठग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। और कौन है? और ये कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा लोगों के व्यक्तियों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। अबे नौकरियां तुम दे ही कहाँ रहे हो? नौकरियां होनी भी तो चाहिए, दोगे तो तब। नौकरियां हैं ही कहाँ देश में? जब देश में नौकरियां हो तभी तो दी जाएंगी। 2 से ज्यादा क्या, जिसका एक है उसको नहीं मिल रही, तो आप दोगे कहाँ से नौकरियां, ये तो बताइए। कहते हैं कि बीजेपी के जो है क्या नाम है, आधे से ज़्यादा एमएलए, उनके एमपी जो है उनके 2-2 4-4 बच्चे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इनके एमएलए और एमपीज़ के, इनके एमएलए और एमपीओं के खुद के इतने सारे बच्चे हैं, उनको लेकर आप नहीं कहेंगे। और जो एमएलए और एमपी खुद 10-10 11 नंबर के भाई हैं, 6-6 7-7 नंबर के भाई हैं, उनसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा क्यों नहीं छीनी जा रही? उनसे भी छीनी जानी चाहिए। या फिर ये नीति नियम और कानून सिर्फ आम जनता के लिए हैं, आम जनता के ऊपर ठोको। और 4 साल से कहाँ सो रहे थे, इसका जवाब दे दें मुख्यमंत्री जी मुझे बस। किशन है जिनके 4 बच्चे हैं, वो क्या नाम है बिल लेकर के पहुँचेंगे? बिल खुद के लेके 4 बच्चे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कौन से नंबर के भाई हैं, प्रधानमंत्री मोदी कौन से नंबर के भाई हैं, पूरा देश जानता है। अच्छा, पेट्रोल की जो है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। अरे सर, पेट्रोल का तो आपने क्या याद दिला दिया। पेट्रोल 107, डीजल 97, ठीक है, एलपीजी 910, ठीक है, कुकिंग ऑयल 200, दूध 65 रुपये। बहुत हुआ विकास महोदय, महोदय अब माफ़ कर दीजिए, इतना विकास नहीं चाहिए भाई। इतना आपने तेल के, पेट्रोल के इतने दाम बढ़ा दिए, इतना विकास नहीं चाहिए महोदय, माफ़ कर दीजिए अब हमें, मतलब अब माफ़ कर दीजिए। मोदी जी बहुत कर दीजिए, बहुत विकास हो, बहुत विकास कर दिया, माफ़ कर दीजिए। अब इससे ज़्यादा विकास नहीं मानते हैं कि मोदी जी बहुत विकास कर दिया। इतना विकास की हमें उम्मीद ही नहीं थी जितना विकास कर दिया। आज पहली बार आप भी दरिया बिल्कुल बिल्कुल, सरसों का तेल 200 के पार महोदय, पेट्रोल आप देख रहे हैं 100 क्रॉस, डीजल 97, एलपीजी का सिलेंडर 910 महोदय। इतने विकास की उम्मीद नहीं थी जितना कर दिया आपने। मतलब आज पहली बार आप माने कि मोदी जी काम किए हैं। हाँ बिल्कुल, इतना विकास, उल्टा विकास जो इन्होंने करा है ना, ऐसा उल्टा विकास कोई नहीं कर सकता और हमें कभी करवाना नहीं। अगर इसको विकास कहते हैं तो भाई हाथ जुड़वा लीजिए ऐसे विकास से। अब बहुत आपने कही जी, कीमत देश हित में बढ़ाई जा रही है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, सबका साथ सबका विकास नहीं, इनकी टैग लाइन है सबका साथ सबका सत्यानाश। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका सत्यानाश हो गया, पूरे देश का सत्यानाश हो गया। आप तो भले भले अच्छे दिख रहे हैं। देखिए तो ये किसान देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं पूरे रोड पे बैठा हुआ है, ये देश का सत्यानाश ही कर दिया इन लोगों ने। किसानों को सड़क पे ला दिया, इनका खेत छोड़ के, समझ रहे हैं? इनको खरीदेंगे, औकात है सरकार की इनको खरीदने की, इनको खरीदने की औकात है सरकार की। सरकार वाले कह रहे हैं कि ये लोग किसान नहीं है। अरे भाई हमने बहुत भारी गलती किए हैं। हाँ, क्या हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री को बना, ऐसे प्रधानमंत्री को तो किसी नाच के नौटंकी में जोकर का काम करना चाहिए था। जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री को बैठाया है। ऐसे प्रधानमंत्री को तो किसी के नाच में जोकर का काम करना चाहिए, जो आज जोकर ये प्रधानमंत्री हमारे कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी जोकर लग रहे हैं? जोकर नहीं होते तो ना कहते भाई बहनों थाली बजाओ, तो थाली ऐसे ऐसे बजा रहे हैं, वो जोकर का काम है। भाई बहनों दीपक जलाओ, वो जोकर का काम है। 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, ये हमारे प्रधानमंत्री का काम है। जो प्रधानमंत्री 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या का भाग्य बिठाता कि कुर्सी पर बैठा रखे हैं, उस मंत्री का रोब होना चाहिए कि हम इतने बड़े गणतंत्र राज का प्रधानमंत्री हूँ। तुमने तो शर्मसार कर दिया, हमारे देश को मुंह दिखाने जोग नहीं हुआ कि ऐसे ऐसे कमीनों को हमने प्रधानमंत्री बना दिया। ये देख लीजिए, ये इस देश की जनता का गुस्सा है, ये किसान का गुस्सा है, ये इस देश के किसान का गुस्सा है। और आप समझ रहे हैं ये गुस्सा क्यों है? 7 महीने से ज़्यादा इनके 700 से ज़्यादा किसान भाई शहीद हो चुके हैं हमारे, हैं, और उनको लेकर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, तो इनमें गुस्सा और आक्रोश नहीं होगा तो क्या होगा? आज देश की जनता त्रस्त है, ये अपना घर परिवार छोड़ के बैठे हैं। आपको लगता है कि ये 500-500 रुपए में आए हैं? इन्होंने अपने बच्चों को वतन के खातिर कुर्बान कर दिया और आज इनको यहाँ पर खड़ा होना पड़ रहा है। इनके हाथ देखिए, ये इनके हाथ हैं, ये किसान का हाथ होता है, देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी तरह मखमली हाथ नहीं होगा इसका, और इसके पास ना मखमली गद्दा है, इसके पास सोने के लिए जमीन है, खाट है, और ये वो है जो मेहनत करके इस देश की जनता का पेट भरता है। दुर्भाग्य देखिए कि आज इसे परेशान होना पड़ रहा है, इसकी आंख से और इसकी जबान से निकला आंसू। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, उसी घसीट देगा। आज मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अरे जनता आंखों तक खोल के देख लो, इस गुंडों का, इन कुत्तों का ये चालबाजी। आज इस दिल्ली के अंदर
उधर देखो, उधर पानी बंद था हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा में इनका ही मुख्यमंत्री है खट्टर, जिसने उधर का पानी बंद कर रखा था। और दिल्ली में पानी के लिए त्राही त्राही मच रही थी। इतनी लड़ाइयाँ केजरीवाल के करने पे उधर पानी खुला है, तो इधर पूरब में उन्हीं की सरकार है, योगी की, तो आज पानी इधर बंद है, ताकि उधर से त्राही त्राही इधर अब आ गई। नहीं, जाके देख लो इस नहर का पानी बंद है कि नहीं है। यही तो इनकी करतूत है। अच्छा, किसान तो क्या नाम है पश्चिम बंगाल के अंदर पहुंच गए थे भाजपा को हराने के लिए। अब यूपी में, जहां से पहले से ही भाजपा की सरकार है, तो यूपी में क्या होगा? भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश 2022। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा और किसान जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए। इनसे हमने कई मुद्दों पे बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।